नमस्कार। जीके जीएस क्वेस्ट का ये 9th क्विज है। इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? ए विक्टोरिया, बी सुपीरियर, सी कैस्पियन, डी विक्टोरिया। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, जहां से होकर के नाइल निकलती है, नील नदी। और सुपीरियर ये आंसर होगा। ये होम्स लेक्स है, यानी कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर को लगा करके। ये कनाडा और यूएसए के बीच में हैं ये पांचों लेक्स। और कैस्पियन दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, जिसे कैस्पियन सागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अवार्ड्स गिवन ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया? ए राजीव गांधी खेल रत्न, बी अर्जुन पुरस्कार, सी ध्यानचंद पुरस्कार और डी विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार एमपी की सरकार द्वारा दिया जाता है। बाकी तीनों पुरस्कार प्लस द्रोणाचार्य अवार्ड खेल दिवस वाले दिन दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न शासकों में से किस एक के समय में मनसबदारी का प्रचलन किया गया था? मनसबदारी वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? ए औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी और राजघराने समेत सभी अधिकारियों को एक पद व्यवस्था दिए जाने और अधिकार दिए जाने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट, तुलबुल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तुलबुल पावर स्टेशन इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ए व्यास, बी चिनाब, सी झेलम या डी सतलुज। जी, झेलम और एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक वुलर, दोनों को के ऊपर तुलबुल पावर स्टेशन लगाया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना एशिया और पंपास अर्जेंटीना। ये सभी ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान। और इसमें सवाना जो है वो अफ्रीका में होते हैं, ना कि एशिया में। बाकी तीनों ही याद कर लीजिएगा आप। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, हवाई उभार एल्बेट्रॉस पठार अटाकामा गर्त किस महासागर में पाया जाता है? हवाई स्वेल, एल्बेट्रॉस प्लेट्यू और अटाकामा ट्रो आर फाउंड इन विच ओशन? ऑप्शन ए पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक। जी, ये सभी प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में है। इसके अलावा जो इंडियन ओशन है वो एकमात्र ओशन है जिसका कि किसी कंट्री के नाम पे नाम रखा गया है। और अटलांटिक जो कि एस आकृति का है, और एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका है, डाउन साउथ एक तरफ अफ्रीका है और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका है। तो अगर आप इसे याद रख सकें तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, देश में किस राज्य सरकार ने थिएटर्स को सर्वप्रथम मनोरंजन कर में छूट दी? विच स्टेट गवर्नमेंट गेव थिएटर्स द फर्स्ट एंटरटेनमेंट टैक्स एग्जाम्पशन इन द कंट्री? ऑप्शन ए असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। टू 2011 में राजस्थान सरकार ने सबसे पहले ये एग्जाम्पशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 8, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया? ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। इसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है और दूसरे और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हो गई? मिसेस एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, टू सेपरेट होम रूल लीग्स had said, but the two leagues were united together in what year? A 14, 15, 16 या 17, 18 सॉरी। होम रूल लीग मूवमेंट चला था 1916 में। इसको जहाँ तक बात है पुणे में तिलक के अंडर में, और चेन्नई जो उस वक्त में मद्रास हुआ करता था, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी गढ़ था, वहाँ पे इसे एनी बेसेंट ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वेयर द फर्स्ट कॉफ़ी प्लांटेशन वर प्लांटेड? कुर्ग, नीलगिरी, चिकमंगलूर, वायनाड। इतना तो ऑप्शन से क्लियर हो जाता है कि ये कर्नाटक के आसपास थे कहीं पे। अब कर्नाटक में कहाँ पे थे तो मैं आपको बताता हूँ, बाबा बूदन हिल्स जिन्हें आज कहा जाता है, वहाँ पे बाबा बूदन गिरी थे, जिन्होंने कि सबसे पहले चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में अपने घर के आंगन में ही इसकी प्लांटेशन को शुरुआत किया था, और फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको अपनाया और फिर चिकमंगलूर और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कहवा के बहुत बड़े बड़े बागान लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द धुआंधार फॉल लोकेटेड? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। नर्मदा नदी जो है वो अचनकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और जबलपुर से होकर के बहती है। तो जबलपुर जो है वो इसी के किनारे पर है। इसी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का एक अन्य नाम रेवा भी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑल्सो हैज़ अनदर नेम रेवा? चंबल, नर्मदा, घाघरा या यमुना। गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरे नंबर पे है नर्मदा मध्य और दक्षिण भारत में। इसका दूसरा नाम रेवा और नेरबुडा भी है, नेरबुडा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ अवस्थित है? ए लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर या वाराणसी। चलिए, ऑप्शन से इतना तो क्लियर हो जाता है कि यूपी में है। आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट मैच? ए दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, बी जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी सुभाष चंद्र बोस, फाइट फॉर इंडियन फ्रीडम या डी पटाभी सीतारमैया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तीनों ही किताब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने ये किताब नहीं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट मैच? ऑप्शन ए चौसा का युद्ध 1535, शेरशाह की मृत्यु 1545, बैरम खां की प्रतिशासन व्यवस्था 1556 to 1560 और डी पुरंदर की संधि 1665। बाकी तीनों ही सही हैं। ये 1539 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्विज।
जो भी आपका स्कोर रहा हो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना कोई फीडबैक है तो उसे ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।